सबको जय मसीह की। मेरा नाम साहिल है, मैं राजस्थान से हूँ। और जो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, चिंताओं में थी और तनाव में थी। और एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे ऐसे पास्टर से मिलाओ जो सच्चा हो और प्रभु का भय मानने वाला हो और मुझे संभालने वाला हो। पास्टर जी ऑनलाइन में कुछ प्रार्थना के बारे में बता रहे थे। जैसे मैंने पास्टर जी के बारे में सुना तो मैं देखने लगा, चलो प्रार्थनाएं तो करनी है, तो लोग प्रार्थना कर लेंगे। फिर धीरे धीरे पास्टर जी ने भविष्यवाणी की और वो भविष्यवाणी मेरी लाइफ में जुड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि यही प्रभु के सच्चे दास है, इनको मेरी बातें कैसे पता चल रही है। प्रेयर ग्रुप में जुड़ गया, जैसे पास्टर जी ने बोला वैसे करने लगा। उन्होंने बोला प्रार्थनाएं कीजिए, तो मैं जो टाइम उन्होंने दिया उस टाइम पे हम प्रार्थनाएं करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलने के बारे में हमें सिखाया। बोलने के बारे में सिखाया तो उस वचन को भी मैंने फॉलो किया। और जब मैं नहीं बोल रहा था तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं चिंताओं में था, डिप्रेशन में था और मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पाता था, डर डर के बातें करता था। मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानी थी। और एक दिन क्या हुआ, पास्टर जी ने ऑनलाइन ले हैंड प्रार्थना की। और जैसे ही ले हैंड पास्टर जी ने प्रार्थना की तो मुझे वॉमिटिंग हुई और जैसे मुझे उल्टी हुई वैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ चीज़ चली गई है और मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद में मैं डिप्रेशन में नहीं था, डिप्रेशन मेरे अंदर से दूर हो चुका था, चिंताएं दूर हो चुकी थी और मुझे अच्छा फील होने लगा। फिर पास्टर जी से मैंने बातें करना चालू की। पास्टर जी ने बोला प्रार्थना करो, परमेश्वर के ऊपर सारी बातों को छोड़ दो। डिलीवरेंस हुआ। फिर मैंने बोलना चालू किया। फिर मैंने पास्टर जी के चर्च में बोया तो क्या हुआ, मेरे पापा 10,000 के अलावा एक भी पैसा नहीं भेजते थे और वो मुझसे प्रेम भी नहीं करते थे। जैसे मैंने बोलना चालू किया वैसे ही मेरे पापा ने मुझसे प्रेम करना शुरू कर दिया। और मैं मेरे पापा से बात करने में ही डरता था, क्योंकि जब भी मैं उससे बात करता था तो वो मुझसे गुस्से से बात करते थे। रीज़न ये था कि मैं प्रभु को मान लिया, मैंने प्रभु को मैंने ग्रहण कर लिया, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा ठीक तरह से बात नहीं करते थे। और जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना की और बोलने के लिए बोला तो मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया मेरी लाइफ में जो भी था। तो जैसे मैंने बोया उसके 3 दिन के बाद में मेरे पापा मुझसे प्रेम करने लगे। मुझे एक दिन कॉल किया मेरे पापा ने और मेरे हालचाल पूछे और मैं रोने लगा। मैं रो के मेरे आंखों में आंसू थे उस समय और मैं रो रहा था उस समय कि मेरे पापा मुझसे कैसे इतने अच्छे रीति से कैसे बात कर सकते हैं। तो मेरे पापा ने मुझसे बात की और मेरे पापा पैसे भी भेजने लगे। उसके बाद में मुझे कपड़े भी दिलाए। उसके बाद में मुझे सोने की रिंग भी मेरे पापा ने पहनाए। और जो खोया हुआ मेरा जो प्रेम था मेरे पापा के प्रति, वो पास्टर जी की प्रार्थना के द्वारा मुझे वापस मिल चुका था। और एक और गवाही है मेरी, जब मैं धीरे धीरे बो रहा था, फिर दूसरे महीने बोया। जब मैंने दूसरे महीने बोया तो शैतान ने मेरे मन में ये डाल दिया कि देख तू बो रहा है, इसलिए मैंने क्या हो गया, इसलिए तुम्हारा लॉस हुआ है। इसलिए मेरे एक दिन क्या हुआ, मेरे अकाउंट में 9,500 रुपये कट गए थे। तो शैतान ने ये भी डाला कि देख बोने से ये हुआ है। लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया और शैतान को डांटा कि नहीं, बोने से नहीं हुआ, प्रभु मुझे और देने के लिए जा रहा है। और जैसे ही एक दिन पास्टर जी के वहाँ पे हम प्रार्थना करने के लिए गए, जैसे पास्टर जी ने ले हैंड किया, भविष्यवाणी की कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे आए। जैसे पास्टर जी ने बोला वैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आए 9,500 रुपये वापस। तो इस बात के लिए मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि